मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में देवी पार्वती की इस हट को देखकर सारे ही शिव भक्त बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं महादेव इस लड़की की हट से हम सबको श्राप ना दे दें, कहीं वो हमसे क्रोधित ना हो जाएं। सभी लोग देवी पार्वती को वहां से जाने को कहते हैं। वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से देवी पार्वती को भगा रहे होते हैं, लेकिन इन भोले भाले मनुष्यों को कहाँ ही पता कि ये जिसको भगा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि शिव की शक्ति है, देवी पार्वती है। और जब इन्हें इस बात का एहसास होगा कि यह देवी पार्वती है, तब ये सारे ही मनुष्य उनसे माफी मांगने लगेंगे, उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। देवी पार्वती की इस हट के चलते भगवान शिव को भी देवी पार्वती के सामने आना ही पड़ता है अपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वाले अवतार में। उसके बाद महादेव कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा वरदान देते हैं जो जानकर आप सभी लोग हैरान हो जाओगे। आखिर वो वरदान क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती सारे ही शिव भक्तों के साथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाहर पहुंच जाती है। उसी वक्त वह वृद्ध महिला देवी पार्वती से कहती है कि पुत्री तुम अंदर चली जाओ, मैं इन्हें लेकर अंदर आती हूँ। लेकिन देवी पार्वती मना कर देती है। देवी पार्वती कहती है अब मैं अंदर प्रवेश तभी करूंगी जब महादेव स्वयं यहाँ पर आके इस वृद्ध आदमी को ठीक करेंगे। सारे भक्त कहते हैं कि वह महादेव हैं, उनके आगे शीश झुकाया जाता है, प्रार्थना करी जाती है, ना कि उनको आदेश दिया जाता है। वो महादेव हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो कर देंगे इन्हें स्वस्थ। महादेव को हम क्रोधित नहीं कर सकते। देवी पार्वती कहती है कि जब भक्त की हट न्याय के पद पर हो तो भगवान को स्वयं आके भक्त की पुकार को सुनना होगा और महादेव को भी ऐसा करना पड़ेगा। हमारी पुकार पूर्ण करनी पड़ेगी। महादेव आइए, अन्यथा मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगी। सदाशिव कहते हैं कि सोमनाथ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण करते करते देवी पार्वती के अंदर यह परिवर्तन आया है। सोमनाथ की यात्रा उन्होंने आरंभ करी स्वार्थ में, लेकिन मल्लिकार्जुन पहुंचते पहुंचते वह श्रद्धालु हो गई। उनकी मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। देवी पार्वती स्वार्थ से सीधा सीधा शिवत्व की ओर आगे बढ़ गई। देवी पार्वती कहती है कि महादेव प्रश्न एक शिव भक्त की पीड़ा का है, इसलिए आपको यहाँ पर आना ही होगा। आपको इस वृद्ध आदमी को स्वस्थ बनाना ही होगा। महादेव जल्दी आइए, महादेव शीघ्र आइए। सारे शिव भक्त अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम होती कौन हो हमारे महादेव को आदेश देने वाली। वो हमारे महादेव है, वो भली भांति जानते हैं कि क्या किसके लिए अच्छा है और क्या किसके लिए बुरा। सारे शिव भक्त कहते हैं कि चलो यहाँ से, क्या पता महादेव इस औरत के कारण हमसे क्रोधित ना हो जाएं। देवी पार्वती कहती कि महादेव आपको एक भक्त की भक्ति के लिए यहाँ पर आना ही होगा। आइए महादेव, यहाँ पर आइए। शिव भक्त नारायण से कहते हैं कि नारायण आप ही समझाइए इस स्त्री को, कहीं इस स्त्री की हट हम सबको महादेव के क्रोध का कारण न बना ले। नारायण रोकिए इस अनर्थ को, हमारी रक्षा कीजिए नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। फिर हम देखते हैं कि नारायण जैसे ही देवी पार्वती को समझाने जा रहे होते हैं, उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि नहीं नारायण, आज नहीं, मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। फिर देवी पार्वती वापस से महादेव को पुकारती है और कहती है कि आइए महादेव आइए, मुझे आपसे एक वर मांगना है और आपको मुझे वह वर देना ही होगा। शिव भक्त कहते हैं कि इस स्त्री के कारण हम सब पे महादेव का प्रकोप बरसेगा। इस स्त्री को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से, शीघ्र करो, जाओ यहाँ से। और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक जोर से प्रकाश वहाँ पर प्रकट होता है और उसके बाद हमें महादेव का स्वरूप दिखाया जाता है। महादेव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्वरूप। सभी लोग महादेव के सामने शीश झुकाते हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी भी देवी पार्वती हर हर महादेव का नारा लगा रही होती है। असलियत में देवी पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अंदर नहीं होती बल्कि बाहर होती है और महादेव का स्वरूप अंदर होता है। इसलिए महादेव को देवी पार्वती के पास बाहर जाना होगा। अंदर मौजूद भक्त महादेव से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि महादेव हमें माफ कर दीजिए। वो बाहर खड़ी हुई स्त्री आपको बार बार बुलाने का प्रयास कर रही है, उसकी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव बिना कुछ कहे सीधे चले जाते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाहर। और जैसे ही महादेव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाहर आते हैं, एक तेज प्रकाश प्रकट होता है, जिसके बाद सभी लोग महादेव के सामने शीश झुकाते हैं, लेकिन देवी पार्वती शीश नहीं झुकाती। यह देख के सारे शिव भक्त अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ए स्त्री, ये देवों के देव महादेव हैं, ये हर किसी को दर्शन नहीं देते। अगर तुम्हें दर्शन पाने का सौभाग्य मिला है तो उनके सामने शीश झुकाओ। सारे भक्त कहने लग जाते हैं हाँ, शीश झुकाओ, शीश झुकाओ। महादेव आते अपने त्रिशूल को जोर से जमीन पे रखते हैं, जिससे कि पूरा ही संसार रुक जाता है। धरती, जल, आसमान, प्राणी, पशु, पक्षी सभी लोग एक जगह स्थिर हो जाते हैं, सिवाय महादेव और देवी पार्वती के। महादेव ने समय को रोक दिया होता है देवी पार्वती से भेंट करते समय, और महादेव का यह स्वरूप देखकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आप। महादेव कहते हैं कि हाँ देवी, आपकी पुकार इतनी परोपकारी है कि मैं रुक नहीं पाया। देवी पार्वती कहती है कि यह पुकार सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपके भक्तों के लिए है महादेव। महादेव कहते हैं कि देवी, अगर यह पुकार सिर्फ आपके प्रेम की होती तो मैं यहाँ पर नहीं आता, लेकिन आपके प्रेम के साथ यह पुकार कर्तव्य की
भी है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। देवी पार्वती कहती है कि आप मेरी प्रेम की पुकार से नहीं आते। महादेव कहते हैं कि देवी आप तो जानती ही हैं, शिव और शक्ति कर्तव्य में बंधे हुए हैं और आपके शिव के लिए तो कर्तव्य से बढ़ के और कुछ भी नहीं। देवी पार्वती कहती है जानती हूँ महादेव, भली भांति जानती हूँ, आपकी इसी कर्तव्य के चलते आज हम मृतक हो गए। देवी पार्वती कहती है उचित है महादेव, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। तो अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव वापस से इस धरती को संतुलन में ला देते हैं, जिसके बाद सारे शिव भक्त महादेव से कहते हैं कि महादेव इस स्त्री का प्रकोप हम पे मत लाना। सभी लोग बार बार देवी पार्वती को कह रहे होते हैं कि स्त्री शीश झुका के प्रणाम करो महादेव को, यह देवों के देव महादेव है। उसी वक्त महादेव जोर से कहते हैं कि नहीं, यह शीश नहीं झुकाएगी, क्योंकि यह शिव की शक्ति है और इस संसार में सिर्फ यही इकलौती शिव की शक्ति है जो कि शिव के सामने शीश नहीं झुकाएगी। और इस संसार में केवल यही है जो मुझसे अपनी हट मनवा सकती है, जिनके लिए शिव को यहाँ पर आना पड़ा। और जैसे ही सारे शिव भक्तों को पता चलता है कि यह स्त्री और कोई नहीं बल्कि देवी पार्वती है, उनको शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि उन्होंने इस स्त्री को क्या कुछ नहीं कहा। तो सारे ही लोग देवी पार्वती से माफी मांगते हैं अपनी उद्दंडता के लिए और कहते हैं कि देवी हमसे पहचानने में भूल हो गई। साथ ही महादेव कहते हैं कि जिस प्रकार देवी पार्वती ने मुझे पुकारा, बिल्कुल उसी प्रकार आप सभी शिव भक्त भी अपने शिव को पुकार सकते हैं, मेरा आह्वान कर सकते। आज से और इसी क्षण से कोई भी श्रद्धालु मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में अपनी श्रद्धा से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने अवश्य आऊंगा, मैं उसकी सहायता करने अवश्य आऊंगा। साथ ही महादेव कहते हैं कि देवी कहिए क्या चाहती है आप, क्या है आपका वर। देवी पार्वती कहती है कि हे महादेव, हे मल्लिकार्जुन, मैं आपसे यह वर चाहती हूँ कि कोई भी वृद्ध इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में आए, उसके सारे ही पीड़ा, उसके सारे ही संकट हर जाए। मैं चाहती हूँ कि यह ज्योतिर्लिंग अवश्य वृद्ध लोगों के उपचार के लिए जाना जाए। महादेव कहते हैं तथास्तु, और महादेव के तथास्तु कहने के बाद ही हम देखते हैं कि वह वृद्ध आदमी जिसने देवी पार्वती की उन अश्वों से रक्षा करी थी, उस आदमी के जो पांव टूट गए थे वो दोनों ही पांव स्वस्थ हो जाते हैं और वह आदमी अपने पांव पे खड़ा हो पाता है। सभी लोग इस चमत्कार को देख के हर हर महादेव का नारा लगाने लगते हैं। सदाशिव कहते हैं कि आज से जो भी वृद्ध आदमी सच्चे मन से सच्चे दिल से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में आएगा वह अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे, न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले 6 जन्म के भी। और यह विशेष फल सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से ही प्राप्त होगा। इस और हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दीति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ये कहते हैं कि महादेव और देवी पार्वती धीरे धीरे करके स्वार्थ का प्रभाव कम करते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस युद्ध को हार जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। स्वार्थ कहता है कि गुरुदेव आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब मैं स्वयं जाऊंगा देवी पार्वती की यात्रा को भंग करने। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से स्वार्थ आगे जाके देवी पार्वती के मार्ग में बाधा बनने वाला है, किस तरीके से देवी पार्वती आने वाले 10 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को पूर्ण करेगी और क्या यात्रा पूर्ण करने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती को मिलने वाले। ये सारी कहानी हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। ऐसे शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।